धन्यवाद। अब मैं माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी से अपने विचार साझा करके माइगव साथी को संबोधित और मार्गदर्शित करने का अनुरोध करता हूँ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे सहयोगी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, अधिकारीगण, साथियों, आज माइगव के 7 वर्ष सफलतापूर्वक संपूर्ण हुए। आप सभी को हार्दिक बधाइयां। देश के जनमानस के जीवन में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का ये एक सफल कार्यक्रम। आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी के नेतृत्व में माइगव के उत्तर प्रदेश चैप्टर की शुरुआत की होगी। हार्दिक शुभकामनाएं। योगी जी के नेतृत्व में माइगव द्वारा सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों, समाज और सरकार में सामंजस्य बढ़ेगा, साधारण से साधारण व्यक्ति को सरकार से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। आपके इस प्रयत्न के लिए बहुत बहुत साधुवाद। हम 21वीं शताब्दी में 2 दशक पूरे कर चुके हैं। भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। ऐसी सामयिक परिस्थितियों में देश में अंत्योदय की भावना लेकर मोदी जी का नेतृत्व आया। गरीब, वंचित, सोशल, मार्जिनलाइज परिवारों तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, योजनाओं से जीवन में परिवर्तन कैसे आए, इकोनॉमिक इंक्लूजन कैसे हो, सोशल इंक्लूजन कैसे हो, इसी विचारधारा से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में टेक्नोलॉजी का विस्तृत व्यवहार आरंभ किया। आधार, मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग में क्रांति, गरीब से गरीब व्यक्ति को इंटरनेट की सेवा मिल सके, डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, किसानों के साथ डीबीटी, कितने स्कीम्स, कितने प्रोग्राम ऐसे आए जिससे आम जनमानस, साधारण जनमानस के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। अभी पिछले मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नौजवान साथियों की कंट्रीब्यूशन को भी रिकॉग्नाइज किया। किस तरह से माइगव के द्वारा सबसे ज्यादा नौजवान साथी जुड़े। इन सब प्रयासों के पीछे एक सकारात्मक सोच। टेक्नोलॉजी द्वारा, टेक्नोलॉजी केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी के द्वारा साधारण व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना, ये एक सोच। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की सोच, नॉलेज इकोनॉमी में जनसाधारण की भागीदारी की सोच, किस तरह से समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंच सके, अपनी योजनाओं के माध्यम से पहुंच सके। अंत्योदय हमारी 5 निष्ठाओं में से एक है। वही सोच, उसी सोच के द्वारा ये सब कार्यक्रम लिए गए। आज माइगव से 1,85,00,000 से अधिक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, विभिन्न विषयों पर अपना सुझाव देते हैं। ये डिजिटल डेमोक्रेसी, विशेषकर नौजवान साथी उत्साह से माइगव के माध्यम से सरकार से सीधा संवाद कर रहे हैं। 7 वर्ष पूरे कर आज माइगव 8वें वर्ष में नए संकल्प सहित प्रवेश कर रहा है। देश की विभिन्न भाषाओं में इसका उपयोग होगा। समाज से जुड़े अनेक विषयों में इसका लाभ मिलेगा। आज हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए प्रतियोगिता भी आरंभ कर रहे हैं। देश के लिए अति महत्वपूर्ण है। ओपन सोर्स से साधारण से साधारण व्यक्ति को भी एक अच्छे सॉफ्टवेयर का लाभ मिलेगा। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी को माइगव से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। माइगव के सभी साथियों को शुभकामनाएं। वंदे मातरम। धन्यवाद। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम माइगव साथी देश में सहभागी शासन को और सशक्त और सुदृढ़ करने के लिए और अधिक मेहनत और समर्पण के साथ काम करेंगे। आज माइगव देश के 14 राज्यों में लागू है। इसे राज्य स्तर पर सहभागी शासन के लिए अनुकूलित किया गया है। आज के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के लिए माइगव स्टेट इंस्टेंस लॉन्च किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करता हूं कि माइगव यूपी लॉन्च करने के लिए कृपया बटन पर क्लिक करें।
तरह की चर्चाएं होना और उत्तर प्रदेश के शासन को और सुदृढ़ बनाने के लिए, जन सामान्य के विचार जानने के लिए इसमें तमाम गतिविधियां चालू की गई हैं और भविष्य में भी की जाएंगी। अब मैं परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से अपने विचार साझा करने माइगव साथी को संबोधित करने का अनुरोध करता हूं। माइगव के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज के इस समारोह में माइगव यूपी के पोर्टल के भी शुभारंभ के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय रेल, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, चिकित्सा, शिक्षा और वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, भारत सरकार के सचिव श्री अजय साहनी जी, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, सीईओ माइगव श्री अभिषेक सिंह जी, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए माइगव से जुड़ी हुई पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि 7 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने तकनीक के माध्यम से लोकतंत्र की जिन भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए जिस कार्य का शुभारंभ किया था, आज उसने न केवल देश की 136 करोड़ की आबादी के बीच अपनी एक नई पहचान बनाई है, बल्कि सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। हम लोग अक्सर इस बात को देखते थे कि सरकारें योजनाओं की घोषणा तो करती हैं, लेकिन उन योजनाओं को बनाने और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू होने में आखिर जिस लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा माना जाता है, उसमें आम जन की भागीदारी कहां है। लेकिन 2014 में सरकार बनने के ठीक दूसरे महीने 26 मई 2014 को आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 26 जुलाई 2014 में, जो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कारगिल विजय दिवस का, इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने माइगव पोर्टल का शुभारंभ करते हुए आम जनमानस को योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने, उनके सुझावों को उसके बाद उसके साथ जोड़ने और उनकी भावनाओं के अनुरूप, लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप शासन की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जिस पोर्टल का शुभारंभ किया था, आज देश के 1,85,00,000 से अधिक लोगों का सीधा जुड़ाव इस पोर्टल के माध्यम से इसकी लोकप्रियता को उजागर करता है। यानी अगर हम 1,85,00,000 लोगों की बात करते हैं तो ये मान करके चलें कि सीधे सीधे 10 करोड़ से अधिक लोग डायरेक्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसके लिए
माईगॉव से जुड़ी हुई पूरी टीम को, खासतौर पर माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी और विभाग के सचिव और सीईओ के साथ उस पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भारत सरकार की योजनाओं को आम जन तक बनाने से लेकर उसको लागू करने तक इस पोर्टल को बेहतरीन उपयोग किया है। मैंने इसके महत्व को विगत 1.5 वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और हम लोगों ने तकनीक के उस उपयोग को बेहतरीन तरीके से महसूस किया है कि कैसे एक साथ हम करोड़ों लोगों तक पूरी पारदर्शी और ईमानदारी पूर्वक शासन की योजनाओं का लाभ दे सकते हैं। हम लोग पहले भी इस तकनीक के बारे में यहां पर देख चुके थे। मुझे याद है उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। खाद्यान्न के मामले में, खाद्यान्न वितरण में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उत्तर प्रदेश का था, इसमें बड़ी विकृतियां थी, बड़ी खामियां थी और इसके माध्यम से एक तरफ हम खाद्य सुरक्षा की बात करते थे तो दूसरी ओर बड़े पैमाने पर भूख से मौतें भी यहां होती थी। 2016 तक मुझे याद है 2016 दिसंबर और जनवरी 2017 में मुझे स्वयं कुछ ऐसे स्थानों का भ्रमण करने का अवसर मिला था जहां भूख से मौतें हुई थी। मुझे देख के आश्चर्य होता था कि लोगों के पास राशन कार्ड है लेकिन उस राशन कार्ड के बारे में उसको जानकारी नहीं और उनका खाद्यान्न लोग हड़प जाते थे। जब ईपॉस मशीन लगा करके हम लोगों ने 80,000 से अधिक फेयर प्राइस शॉप्स में ईपॉस मशीन के साथ जोड़ करके उसे स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल के साथ जोड़ा तो आज प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को हम सीधे सीधे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लाभ दे रहे हैं। पहले से अधिक मात्रा में खाद्यान्न लोगों को वितरित भी हो रहा है, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर वर्ष प्रदेश सरकार इसके माध्यम से 1200 करोड़ रुपए का लाभ भी यानी बचत भी कर रहा है। यानी तकनीक न केवल आम जन के जीवन में व्यापक सुधार ला सकता है, योजनाओं का लाभ लेकर के उसे एक विश्वसनीय बना सकता है, लोकतंत्र की भावना को चरितार्थ कर सकता है और साथ साथ भ्रष्टाचार के माध्यम से लीकेजेस को रोकने में भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। ये मैंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से प्रदेश के अंदर देखा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में लोग इस बात को मानते थे कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। प्रदेश के अंदर राजस्व की जो आवक थी वह भी बहुत कम थी, लेकिन तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोगों ने उसे जिस रूप में आगे बढ़ा करके कार्य किया, आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने विकास किया है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में भारत सरकार के सहयोग से माईगॉव यूपी के इस पोर्टल का भी शुभारंभ हो रहा है। मैं आभारी हूं माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए अपना समय देकर के उत्तर प्रदेश को भी माईगॉव के साथ जोड़ने का एक अवसर प्रदान किया। न केवल उत्तर प्रदेश शासन की योजनाओं के बारे में आम नागरिक को बेहतर तरीके से इसका लाभ मिल पाएगा, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हमारे थे उन सबको एक साथ जोड़ने का हमें लाभ प्राप्त होगा, बल्कि लोगों के सुझाव जानने, लोगों से विभिन्न मामलों में सहयोग लेने में, उनके सुझावों को जानने में, इनोवेशन को आगे बढ़ाने में शासन को मदद मिलेगी और हम लोग अपनी योजनाओं को बेहतरीन तरीके से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, जिसके बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात की थी, उन तक पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से माईगॉव के 7 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय रेल, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, विभाग के राज्य मंत्री
माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, सचिव भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय श्री अजय साहनी जी और सीईओ माईगॉव श्री अभिषेक सिंह जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाता हूं कि माईगॉव यूपी का यह चैप्टर भी माईगॉव की तर्ज पर अपनी बेहतर सेवाओं के लिए जाना जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क विभाग को इस पोर्टल को बनाने और इसे लॉन्च करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह निरंतर भारत सरकार के मार्गदर्शन में आम जन की भावनाओं के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का प्रतीक बनेगा। उत्तर प्रदेश सूचना और जनसंपर्क विभाग के साथ साथ इस पूरे अभियान के साथ जुड़ी हुई पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। भारत सरकार से जुड़े हुए सभी माननीय मंत्री और अधिकारियों को इस कार्यक्रम के प्रति एक सहयोगात्मक रुख रखने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।